मल्टीलेवल मार्केटिंग में कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का प्रलोभन देकर आई multijet.biz लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। ये कंपनी लोगों से ऑक्शन व बिडिंग कराने का लालच देकर झांसे में फंसा और बड़ी ही सजगता के साथ करोड़ों लेकर चलती बनी। अब तो न कंपनी का पता है और न ही कंपनी के कर्मचारी या प्रमोटर का कोई सुराग मिल पाया है। कंपनी जब बाजार में उतरी तो लोगों ने उसे बतौर ज्वाइनिंग के लिए 11,000 की रकम रखी थी। इसके एवज में उन्हें 85 रुपए प्रतिदिन उनके खाते में डाले जाते थे। कुछ दिनों तक कंपनी ने लोगों को उनके पैसे भी दिए और कुछ दिन पश्चात टाल मटोल करते नजर आए। फिलहाल कंपनी के डायरेक्टर का कोई सुराग नहीं है। हमारी खोजबीन के बाद मुक्तिराज नामक शख्स का नाम सामने आया है, जो कि इस कंपनी का मालिक बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 अन्य डायरेक्टर राजेश पाका और शेख वाजिद नाम शख्स के बारे में भी पता चला है। मामले से पर्दा उठाने के लिए networkingai.com ने खुद 70,000 रुपए दांव पर लगाए थे। मामले में बहुत जल्द EOW को भी तलब किया जाएगा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं किस तरह से मल्टीजेट ने लगाया एक निवेशक को चुना। सर जी नमस्कार, मैं संतोष पाठक बोल रहा हूँ सिलवासा से। multijet.biz करके कंपनी की वेबसाइट थी। इसके ऑनर मुक्तिराज थे और रमेश पक्का करके थे और शेख वाजिद करके, ये तीनों ने मिलके कुछ इस तरह से वेबसाइट लॉन्च की थी multijet.biz के नाम से। लोगों से 11,000 रुपए लेते थे, डेली का 100 रुपीज के हिसाब से ट्रांसफर देते थे। उसमें से TDS एडमिन वगैरह काट के 85 रुपीज डेली बैंक में ट्रांसफर देते थे। ऐसा कंसेप्ट उन्होंने बताया था और बाइनरी प्लान वगैरह उन्होंने लॉन्च रखा था और इसके हिसाब से इन्वेस्टरों को पैसे दिए जाते थे। तो ये कंसेप्ट में हम लोगों ने भी करीबन 8,90,000 रुपया लगाया था हमारा। तो कुछ दिनों तक तो पैसा हमारे अकाउंट में आया। बाद में 26 मई से पैसा आना अकाउंट में बंद हो गया और तब उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल बैंक का बल्क NEFT का प्रॉब्लम है, ऐसा बताया था। तो उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने वापस जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया था कि कुछ RBI का प्रॉब्लम हुआ है, स्कूटनी विटनी लगी हुई है एक बैंक अकाउंट में, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो हम 10, 20 और 30 को ट्रांसफर करेंगे। फिर 10 तारीख भी चली गई और कंपनी ने बाद में हमको उनका थोड़ा सा अंदाजा होने लग गया कंपनी का कि कंपनी हमारे साथ कुछ तो भी जालसाजी कर रही है और फ्रॉड और चीटिंग जैसे होने लग गया था। ऐसे हमें समझ में आ गया था। बाद में उन्होंने वाजिद जी ने और मुक्तिकांत ने फोन उठाने बंद कर दिए, तो हमें पक्का एश्योरेंस हो गया। इनका पूरा डाटा और ब्यौरा हम लोगों ने वेबसाइट पे से निकाला तो ये लोग हैदराबाद से है और इस तरह से लोग पहले भी बहुत सारी पंजी स्कीम चला चुके हैं। इनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोगों ने ये कंप्लेंट दर्ज EOW के पास ही कंप्लेंट पहुंचे। इसके लिए ये मैसेज हम आप तक पास ऑन कर रहे हैं। थैंक यू सर। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और भी ताजा तरीन MLM खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। और अब